ज्ञान के आधार पर ईमानदारी से सत्य मालूम होता है कि अगर ये सत्य को मैं मान लूं कि मेरा किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो निर्मम होने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, और निर्मम और निष्काम होने के बाद मैं का स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं रहता। अब फिर हाँ है का रहता है। और इस बात को मुझसे पहले बहुतों ने कहा है, हम मिट गए तो नूरे हस्ती नजर पड़ी, हम मिट गए तब, हम होकर नहीं, और बीरा हुए तो बस्ती नजर पड़ी। तो ये बात पहले भी लोगों ने कही है, अब भी कही है, अब भी कहते हैं। और श्री हरि बाबा कहा करते थे कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो बहुत आरंभिक बात है। सर्वम ब्रह्म सर्वम खलब्दम ब्रह्म, ये सत्य है, यानी ब्रह्म है, ये सत्य है। जगत नहीं है, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। एक अंतिम दर्शन का निचोड़ है ये। तो वो बात मैं नहीं कह रहा था, मैं तो इस दृष्टि से कह रहा था कि जो प्रश्न चला हमारे सामने वो ये चला कि भाई हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, ये चाहिए वो चाहिए, हम कैसे कह देंगे बचाव हो जाए। यही तो माता जी का प्रश्न था। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि भाई ये मत मानो कुछ नहीं चाहिए तो चाह पूरी होती है क्या? क्या राय? नहीं, पूरी भी नहीं होती। तो चाह पूरी होती नहीं और कुछ नहीं चाहिए वाली बात मानी नहीं। ये तो आपका अनुभव है कि चाह पूरी नहीं होती, तो आपने अचाह होना पसंद नहीं किया, अकिंचन होना पसंद नहीं किया। तो अकिंचन होना पसंद नहीं किया तो विकारों में आबद्ध हो गए, अचाह होना पसंद नहीं किया तो अशांति में आबद्ध हो गए। तो विकारों की उत्पत्ति और अशांति की उत्पत्ति जीवन के सत्य को न मानने से हुई या नहीं हुई? बताओ माता जी, बोलो। है तो क्या ये पसंद है आपको कि विकारों की उत्पत्ति होती रहे और अशांति की उत्पत्ति होती रहे? इसलिए कहा जाता है भाई ये नहीं पसंद नहीं है ना, इसीलिए प्रश्न पैदा हुआ। तो मैं आपने ये कहा हम अचाह कैसे हो जाए, हमने क्या, अगर आपको ये बात मालूम हो जाए पहले कि मेरा कुछ नहीं है तो अचाह हो जाओगी। जो अकिंचन नहीं अपने को स्वीकार करेगा वो अचाह कभी नहीं होगा। जो अकिंचन अनुभव करेगा वो अचाह होगा, और अकिंचन अनुभव करेगा तो निर्विकारता आ जाएगी, अचाह अनुभव करेगा तो शांति आ जाएगी। अब शांति है, निर्विकारता है, जीवन मुक्ति है, ये तो मैं का स्वरूप है क्या, कि है का स्वरूप है? परमात्मा निर्विकार है कि मैं निर्विकार हूं? परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं? जी परमात्मा है। तो मैं आपसे निवेदन करता था कि वेद वाणी से जिसे परमात्मा कहते हैं वो है, और बुद्धि दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से जगत की प्रतीति है, मैं की प्रतीति नहीं है। मैं को प्रतीति है, और प्रतीति है ममता के आधार पर और जिज्ञासा के आधार पर। जिज्ञासा पूरी हो जाती है, ममता नाश हो जाती है, मैं समाप्त हो जाता है रह जाता है। ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वो भाषा में, प्रक्रिया में जीव कल्पना कर लेते हैं तो फिर उसकी संगति लगा देते हैं। लेकिन अब किसी में शास्त्र का कोई ज्ञाता न हो और जीवन का अध्ययन करे तो जीवन के अध्ययन से ये बात साफ मालूम होती है कि मेरा करके कुछ है नहीं। सबसे पहला सत्य है ये कि मनुष्य ये स्वीकार करे। मनुष्य में कहता हूं मैं उसको, मैं नहीं कहता हूं, मनुष्य स्वीकार करे कि मेरा कुछ नहीं है, तब उसमें ये सामर्थ्य आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो जो भाषित होने वाला मैं था वो है में विलीन हो जाएगा, और प्रतीत होने वाला जो शरीर था वो यह में विलीन हो जाएगा।
तो कुछ चीज यह में विलीन हो गई, कुछ चीज है में विलीन हो गई, मैं करके तो कुछ रहा नहीं। बहुत बढ़िया, अगर ये न समझ में आए, न माने, आपकी मर्जी है। खूब बहुत बढ़िया समझना है। प्रक्रिया भेद होता है, सत्य में भेद नहीं होता। जो मैं को मान के चलते हैं वो भी उसी सत्य को पहुंचते हैं, जो नहीं मान के चलते हैं उसी सत्य को पहुंचते हैं। लेकिन ये तो हो नहीं सकता सब मैं को मान के ही चलेंगे, सब नहीं मान के चले। वो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे मान लेके चलो चाहे मन मान के चलो, पर मैं जैसी चीज का किसी को बोध नहीं है। बोध है ब्रह्म का, बोध है योग का, बोध है प्रेम का, मैं का बोध नहीं है। प्रतीति है दृश्य की, मैं की प्रतीति नहीं है। न बोध में मैं आता है, न प्रतीति में आता है। अगर ये न जचे तो मत